बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। माँ, पिता और उनका बेटा रामू। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत ही उनका धन था। पिताजी बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे। माँ का शरीर भी अब खेतों का बोझ नहीं सह पाता था। अब पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी रामू पर थी। रामू सुबह सूरज उगने से पहले उठता, थोड़ा सा सूखा खाना खाता और खेतों की ओर निकल जाता। खेत बंजर हो चुके थे, बारिश नहीं हुई थी और अनाज भी बहुत कम उगता था। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामू ने कहा, मैं अपने माता पिता को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही मेरा घर है, यही मेरी जमीन है। उसके पास बस एक मुट्ठी गेहूं के बीज थे। माँ ने कहा, बेटा, इन बीजों को पीसकर रोटी बना लेते हैं। भूखे पेट कब तक रहेंगे? पर रामू ने जवाब दिया, नहीं माँ, ये बीज हमारी आखिरी उम्मीद है। इन्हें बो दूंगा तो शायद कल रोटी मिल जाए। रामू ने बीज बो दिए, दिन रात मेहनत की, अपने बूढ़े पिता की दवाई के लिए गांव में मजदूरी भी की। पर एक दिन पिता चल बसे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन रामू ने उसे दाढ़स बंधाया। माँ, अब तुम्हारे लिए ही जीना है। देखना, ये बीज एक दिन खेतों को हरियाली से भर देंगे। कुछ महीनों बाद बारिश आई। धीरे धीरे खेत में हरियाली उगने लगी। वही खेत जो बंजर थे, अब लहलहाने लगे। रामू की मेहनत रंग लाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने मां के इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। जमींदार जो पहले रामू का मजाक उड़ाता था, अब उसी से मदद मांगने लगा। गांव वाले हैरान थे। इस लड़के ने तो चमत्कार कर दिया। रामू बोला, यह चमत्कार नहीं, मेरी मां की दुआ और पिता की सिखाई हुई मेहनत है। आज रामू का खेत हरा भरा है। उसने अपने पिता के नाम से गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि दूसरे गरीब किसान के बच्चे पढ़ लिख सकें। उसकी मां अब मंदिर जाती है और कहती है, जिसने हार नहीं मानी वही असली किसान है।